नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में ही बहुत वास्ट है, यानी कि बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं गौमूत्र के बारे में। गौमूत्र, यूरिन। क्या यूरिन को कंज्यूम करना क्या सच में हेल्दी है? क्या गौमूत्र हेल्दी व्यक्ति भी अपनी डेली लाइफ में पी सकता है? गौमूत्र को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, ऐसे कई सवाल हैं गौमूत्र से रिलेटेड जो आज के इस एपिसोड में जिसका जवाब हम देने वाले हैं। तो आज आप पूरा वीडियो देखिएगा और गौमूत्र के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके मोरारजी देसाई, वो खुद अपना यूरिन पीते थे और लोग काफ़ी उस वक्त लोग हंसते भी थे, लोगों ने काफ़ी ट्रोल भी किया था उन्हें। लेकिन आप जानते हैं वो 100 साल हेल्दी लाइफ जीकर उनकी डेथ हुई है। ऐसा नहीं है कि वो यूरिन पीते थे इस वजह से हुई है, लेकिन यूरिन पीना भी एक सपोर्ट बन गया उनकी हेल्दी लाइफ के लिए। इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे अक्षय कुमार, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो गौमूत्र कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों, क्या गौमूत्र लेना सभी के लिए बेनिफिशियल है? पहले आपको समझना होगा कि आखिर गौमूत्र और जो मार्केट में गौमूत्र मिलता है यानी पैक्ड गौमूत्र और फ्रेश गौमूत्र, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा दोनों में से लेना चाहिए। दोस्तों, जो गौमूत्र मार्केट में मिलता है, जो पैक्ड होता है, उसको कई प्रोसेसिंग के थ्रू बनाया जाता है। दरअसल वो गौमूत्र का अर्क होता है। आजकल जूस के फ्लेवर में आपको मिल जाएगा या आपको मिल जाएगा विदाउट स्मेल, क्योंकि गौमूत्र में बहुत स्मेल होती है। आपको कई तरह के पैकेजिंग में वो आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसा फ्रेश गौमूत्र आपको फ़ायदा पहुंचाएगा उस हिसाब से वो गौमूत्र आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, आयुर्वेद में 8 ऐसे जानवर हैं जिनके मूत्र को स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। बकरी, भैंस, ऊंट, घोड़ा, हाथी, गधी, भेड़ और 8वां है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है गाय का मूत्र, जिसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है हेल्थ एस्पेक्ट से। दोस्तों, गौमूत्र, आप जानते हैं कि इंसानों को खुद का मूत्र भी कई हेल्थ बेनिफिट दे सकता है, लेकिन ये एक अलग चर्चा का विषय है जिस पर हम कभी और वीडियो बनाएंगे, जिस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या गौमूत्र, आप जानते हैं कि मार्केट में हर चीज़ आजकल अवेलेबल है, गौमूत्र भी मिल रहा है और जो पैक्ड गौमूत्र है उसको लेने का बेहद आसान तरीका है। लेकिन फ्रेश गौमूत्र लेने से पहले कई सावधानियां, कई नियम होते हैं जो आपको बरतना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो इसका कई बार गलत इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, गौमूत्र एक ऐसी चीज़ होती है जिसका टेस्ट एक ऐसा कसैला, कड़वा होता है और हमारी एक साइकोलॉजी बन जाती है कि भाई हम यूरिन पी रहे हैं, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है गौमूत्र लेना, क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो गौमूत्र लेने से पहले कई लोग घबरा जाते हैं कि कैसे इसे कंज्यूम किया जाए, इसीलिए मार्केट में कई तरह के गौमूत्र के कई वैरायटीज़ कह लीजिए, कैप्सूल के फॉर्म में भी, जूस के फॉर्म में भी और बिल्कुल बदबू ख़त्म कर देते हैं उस फॉर्म में भी आपको गौमूत्र मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार आपको जो चीज़ फ़ायदा देगी और ज़्यादा देगी वो है फ्रेश गौमूत्र। उसके नियम और सावधानी क्या है, अब ये सुनिए। दोस्तों, कहीं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि गौमूत्र सीधा लिया और पी लिया और बस हमें बेनिफिट हो गया, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। पहला नियम ये कहता है कि आपको जब भी गौमूत्र लेना है तो उसे 7 से 8 लेयर के फिल्टर से गुजारना है, यानी कि 7 से 8 लेयर के सूती कपड़े में उसे छानना है। जब 7 से 8 बार वो छन जाएगा तब उसको आधे घंटे के भीतर जब आपने गाय से जब निकाला है, जब आपने लिया है, और उसके आधे घंटे के अंदर आपको वो कंज्यूम करना है। और ध्यान रखनी है ये बात कि उसको फ्रिज में नहीं रखना कि आप लाए और फ्रिज में छान कर फ्रिज में रख दिए और आधे घंटे के अंदर पी लिया, नहीं, रूम टेम्परेचर पे आपको उसको रखना होगा। दोस्तों, अब कंज्यूम करने का तरीका होता है कि गौमूत्र आपको सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र नहीं लेना है, डाइल्यूट करके आपको गौमूत्र लेना है। 20 से 25 ml ले लिया और उसमें करीब आधे से पौना गिलास पानी आपने मिला है और उसको तब लेना है, बिना यानी कि नीट आपको बिल्कुल नहीं उसे कंज्यूम करना है। अब जो मेन और बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको जब भी गौमूत्र लेना है वो देसी गाय का लें,
जी हाँ, देसी गाय के गौमूत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरी चीज़, जो भी गाय अगर उसके बछड़े को 2 महीने, उसकी डिलीवरी को 2 महीने हो चुके हैं, यानी उसे बच्चा पैदा करे हुए 2 महीने हो चुके हैं, तब ही आप उसका गौमूत्र ले सकते हैं। प्रेग्नेंट गाय का गौमूत्र नहीं ले सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि गाय के बच्चा, यानी जिसे हम बछड़ा कहते हैं, उसके गौमूत्र को लेने से ज़्यादा आपको हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं। और दोस्तों, कई लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि गौमूत्र को कब ले सकते हैं। देखिए, डायबिटीज़ पेशेंट और जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो, वो लोग कभी भी खाली पेट इसको कंज्यूम ना करें। अगर आपको डॉक्टर ने खाली पेट बोला है इन कंडीशन में तो ही आप लें, नहीं तो आयुर्वेद में इसको डायबिटीज़ और बीपी हार्ट पेशेंट खाली पेट नहीं लेते। बाकी और खाली पेट सुबह ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इसको जब भी कंज्यूम करें उसके 1 से 1.5 घंटे बाद ही कुछ खाएं। इवन उसके 1 से 1.5 घंटे बाद ही आपको पानी भी पीना है। इतने में ये अपना असर कर लेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गौमूत्र क्या क्या हेल्थ बेनिफिट दे सकता है, किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए और कितने वक्त तक इसको हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि बीमारी कोई भी हो, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि 4 हफ्ते तक आपको इसको कंज्यूम करना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है कि भाई इसके डोज को आगे बढ़ाना है या ख़त्म करें। 4 हफ्ते से ज़्यादा आप गौमूत्र को नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि आजकल घरों में आरओ लगा हुआ है, और जो हमारे पानी की ख़राब क्वालिटी की वजह से लगाते हैं, लेकिन पानी में जो मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो होते हैं वो इस आरओ के वजह से छन जाते हैं। तो ऐसे में गौमूत्र में ये सारे विटामिन्स, आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये अच्छी खासी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि लेने से हमें इन सब की विटामिन मिनरल की कमी हमारे शरीर में पूरी होती है। इसके अलावा जो लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, मोटापे के लिए सबसे बढ़िया औषधि मानी गई है गौमूत्र। तो आप गौमूत्र अगर मोटापे के लिए ले रहे हैं तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हर बीमारी के लिए इसको कंज्यूम करने का अलग अलग तरीका बताया गया है। अब जैसे स्किन की बाहरी एक प्रॉब्लम होती है कि स्किन में खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है या रैशेस हो गए हैं, कई तरह की स्किन की प्रॉब्लम में गौमूत्र से नहाने के लिए कहा जाता है कि 1 बाल्टी पानी में 2 से 3 ढक्कन गौमूत्र मिला लिया जाए और उससे नहा लिया जाए। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी गर्म पानी में गौमूत्र को ना मिलाएं, यानी कि गुनगुने पानी से ना नहाएं जब आप गौमूत्र उसमें मिला रहे हो, क्योंकि खुद गौमूत्र की प्रवृत्ति खुद इतनी गर्म होती है कि बॉडी में बहुत गर्म पैदा कर दी, बहुत ऊष्मा पैदा कर देता है। साथ ही जिन लोगों को वात और कफ बिगड़ा हुआ रहता है, जिसके वजह से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाता है हमेशा, और बीपी मतलब हमेशा फ्लक्चुएट रहता है, तो उन लोगों के वात कफ को बैलेंस करने के लिए, कई तरह की हार्ट प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए भी गौमूत्र को काम में लाया जाता है। लेकिन वहीं जिन लोगों को ब्लीडिंग की समस्या है, यानी कि ज़्यादा गर्मी में नाक से खून निकलता है, या महिलाओं में अक्सर होता है कि पीरियड्स के दौरान बहुत ब्लीडिंग होती है, तो वो लोग गौमूत्र लेने से पहले एक बार डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले, बिना पूछे गौमूत्र ना ले, क्योंकि हो सकता है उनको सूट ना करे, क्योंकि ये बॉडी में गर्मी पैदा कर देता है। साथ ही जिन लोगों की बॉडी में काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण उनकी मतलब स्किन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड रहती है, तलवों में जलन रहती है, वो लोग भी एक बार डॉक्टर से पूछ के ज़रूर लें, बिना पूछे ना लें। अब सवाल यहाँ ये उठता है, क्या डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल ये सब पेशेंट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये जितने भी पेशेंट हैं ये ले सकते हैं, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि एक बार आपको अपनी डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी। हम यहाँ सलाह आपको दे सकते हैं, हम यहाँ सजेशन आपको दे सकते हैं, लेकिन डोज आपको डॉक्टर ही बताएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको गौमूत्र हमेशा जब भी आप ले रहे हैं, अगर आप हेल्दी हैं, क्योंकि बहुत हेल्दी लोग सोचते हैं कि भाई हम ले नहीं सकते क्या गौमूत्र, हम भी तो ले सकते हैं, क्योंकि भाई अक्षय कुमार सेलिब्रिटी होके ले रहे हैं, भाई उनकी अलग बात है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि बिना वजह अगर आप हेल्दी हैं तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना आसान समझ रहे हैं ना गौमूत्र लेना, उतना आसान नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव इफेक्ट ये शरीर पर डालता है ना, उसी गलत तरीके से लेने पर, बेवजह तरीके से लेने पर उतना ही नेगेटिव इफेक्ट भी ये डाल सकता है। तो कोई भी चीज़ हो पैमाने पर ली जाए तो बहुत बढ़िया होता है। लेकिन वहीं अगर आपको इन सब जो भी हमने प्रॉब्लम गिनाई उनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप
अगर लेना चाहते हैं गौमूत्र की भाई बचाव हो जाए इन फ्यूचर में इन बीमारियों से, तो आप अगस्त सितंबर का ये जो 2 महीने होते हैं इनमें ले सकते हैं। इन 2 महीने में लेने का कारण ये होता है कि गौमूत्र की तासीर जैसे कि गर्म होती है और इन 2 महीने में वातावरण में हमारी नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो ये इतनी गर्मी शरीर में पैदा नहीं करेगा। तो आप उस दौरान सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए, अगस्त में या सितंबर में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए ही गौमूत्र को ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपको इन सब में से कोई बीमारी नहीं है, तो आप गौमूत्र ना लें, क्योंकि देखिए कई बार हम लोग अच्छे के लिए लेते हैं, वो नेगेटिव इफेक्ट डाल देता है। तो ऐसे में आप कोशिश करें गौमूत्र तभी लें जब आपको कोई इनमें से समस्या हो। तो उम्मीद करते हैं गौमूत्र पर जो आज हमने एपिसोड बनाया है आपको पसंद आया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है गौमूत्र से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरह के कई हेल्थ वीडियोस हमने अपने चैनल पर दिए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक जीवन कोश को यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करें।